दोस्तों कल से ही मैं देख रहा हूँ कि मीडिया और करण ने मिलके जो विवियन को बदनाम करने की मुहिम चलाई है दोस्तों, वो मुहिम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल अगर आप सुन रहे होंगे इस वक्त कि अरे विवियन ने पार्टी करी, तुम्हें तो बुलाया नहीं, तो यहाँ ठिरकुल्ला ये कहेगा कि अरे उसका तो छोटा सा दिल है, वो किसी के बहकावे में आ गया होगा, लेकिन मैं जब पार्टी करूँगा तो मैं उसे ज़रूर बुलाऊँगा, चाहे वो ना आए, उसकी इच्छा है। मतलब अपने आप को यहाँ पे फिर से ये ग्रेट बताना चाह रहा है। और कई ऐसे इसने मिथ बताए हैं, कई ऐसे ढकोसलेबाजी वाले बयान दिए हैं जो ये दर्शाता है कि ये हर जगह पे विवियन को इमेच्योर, उसे छोटे दिल वाला और ग्रज पालने वाला बताने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप को हर जगह ये प्रिटेंड करवा रहा है लोगों को, मीडिया को, कि मैं कितना मेच्योर हूँ, मैं देखो कितना अच्छे से सब कुछ हैंडल करता हूँ। और जबकि हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा ग्रज इसी ने पाले हैं। और इसकी जो ठिरकुल्ली है वो भी कम नहीं है, वो भी ऐसे जवाब दे रही है। एक सवाल के जवाब में उसने जो बोला कि अगर मान लीजिए करण विनर नहीं बनता तो आपके हिसाब से कौन बनता, तो उसके पास सेकंड नाम ही नहीं था। क्या सेकंड नाम? मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शिल्पा को भी बोल सके कि अगर करण नहीं बनता तो शिल्पा बन जाता तब भी हमें अच्छा लगता, या हम बन जाता तब भी हमें अच्छा लगता। मतलब ये क्या दोस्ती है कि ये गुलामी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों आज पर्दा फाश करने का बहुत अच्छा मौका है इन लोगों का, क्योंकि अब ये धीरे धीरे करके इंटरव्यू जो सिलसिला है इंटरव्यू का, ये लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। तो आखिर में इन सभी का एक इनका पर्दाफाश करते हैं या धज्जी उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रोपोगंडा शुरू किया है और लोगों के दिल दिमाग में एक मिथ बिठाने की कोशिश की है कि देखो देखो विवियन तो कितना इमेच्योर है, अपनी बीवी के बहकावे में आ गया है कि उसने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले ये चुम दरांग क्या कह रही है। लोग विवियन को बुलाने वाले हो या नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। व्हाई नॉट? आना नहीं आना उनके ऊपर में होगा, बट मैं आंख बंद करके बोलती हूँ, अगर करण का भी वो होगा तो करण तो 1000% हेल इनवाइट एवरीबॉडी। फिलहाल ये वही है जो करण बोल देता है ना, ये वही बोलने लग, पोपट है ये करण की ना, पोपट है ये। जो करण ने बोल दिया बस उसके मत्थे पे लिख लेती है, अपने दिल दिमाग में लिख लेती है, और उसकी बात से ये 100% एग्री करती है, कभी डिसएग्री नहीं मारती। पता नहीं उसकी दोस्त है कि गुलाम है या दासी है। के बाद से आप देख सकती हैं करणवीर और विवियन को लेकर मतलब काफी बाहर बहुत सारे मतलब न्यूज चल रहे हैं। बट आपकी और करणवीर की जब बात हुई तो विवियन को लेकर क्या बातें हुई? क्या करणवीर को बुरा लग रहा है जब बाहर लोग ऐसे न्यूज बना रहे हैं, पार्टी में नहीं बुलाया गया, तो करणवीर को बुरा लगा? नहीं, बुरा तो नहीं लगा होगा, आई डोंट थिंक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो विवियन का उसका कॉलिंग कॉल है ना कि वो किसको किसको बुलाना चाहता है। एंड क्या और क्या बोला था, क्या बातें हो रहा है आपने बोला बाहर? मतलब जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है लेकर कि मतलब डिजर्विंग नहीं थे करण और विवियन डिजर्विंग थे, इसको मतलब उनके मन में कोई खटास है विवियन को लेके? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करण को भी पता है और सबको पता है वो डिजर्व करता है, इसलिए वो विनर है, जनता ने बनाया। आई थिंक ऐसा कुछ खटास तो नहीं है जिसको ही डिजर्व्ड टू बी द विनर, सो ही इज द विनर। ऑल्सो जो फिनाले वाले दिन वहां पर रजत भी थे, विवियन भी थे, करण भी थे, बट अगर करण नहीं विनर होते तो कौन होना चाहिए था, रजत या विवियन? आई डोंट नो, अभी पता नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं करण कोई और कोई नहीं, करण, एंड वो जीत भी गया तो। बट एज अ ऑडियंस, करण 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 कोई नहीं और करण। कितना ये डरी हुई है, नहीं और कोई नहीं, करण 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 करण। इतना क्या इसके अंदर, मतलब ये भी देखो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बोलता आया हूँ हर रिव्यू में, मैंने बोला है कि अगर कोई एड़ा बन के पेड़ा खाया है किसी ने ना, एक अनडिजर्विंग, डबल अनडिजर्विंग अगर मैं बोलूँ तो ये चुम दरांग होगी। ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी टॉप 10 में आना, लेकिन क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने भी, किसी ने इसको थ्रेट समझा ही नहीं, लोगों ने इसे हल्के में इसलिए ले लिया कि अरे इसको तो हिंदी भी ढंग से नहीं आती, बाहर इससे लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन देखिए कि जो विवियन के खिलाफ खड़ा हो गया, जो अविनाश के खिलाफ खड़ा हो गया, उसको ऑटोमेटिक जो विवियन और अविनाश के हेटर्स हैं उनका सपोर्ट मिला है। और ये क्योंकि करण का सपोर्ट कर रही थी अंदर, इसलिए इसको भी सपोर्ट मिला, क्योंकि ये एक मिथ बन चुका था बाहर, एक धारणा बन चुकी थी कि करण को मजबूत अगर बनाए रखना है तो लगभग टॉप 5 तक उनके, करण के जो सपोर्टर हैं वो अंदर टिके रहने चाहिए, जैसे शिल्पा और चुम दरांग, इनको लास्ट तक लेके आया गया ताकि करण को कोई परेशानी इस बीच ना हो। एक लेयर की तरह इन दोनों ने काम किया है। कभी आपने नहीं सुना होगा इन दोनों के मुंह से
कि मैं ट्रॉफ़ी जीतने आई हूँ, मैं अपने लिए खेलने आई हूँ, या मैं अपने लिए ट्रॉफ़ी, ऐसा कोई इनकी तरफ से कोई बयान ऐसा आया ही नहीं है पूरी जर्नी में। ये अपने आप से पहले आपने देखा होगा कि करण को रखती थी। तो 2 सपोर्टर तो ये हो गए। एक सवाल इससे पूछा गया था यहाँ पे कि देखिए, रजत के सपोर्ट में तो एल्विस था, विवियन के सपोर्ट में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, एक एक का नाम भी गिनाया इसने, लेकिन करण की बेचारे की तरफ से कोई भी नहीं था। तो ये बोलती है कि अरे उसकी तरफ से जनता थी ना। भाई कितने लोग चाहिए उसके सपोर्ट में, पूरा मीडिया उसकी सपोर्ट में था। फराह खान, हिना खान, रोहित शेट्टी, काम्या पंजाबी, कितने लोग और चाहिए, पूरा का पूरा वो बिठा दो, जमघट बिठा दो, जनता को भी ले लो। दोस्तों इतनी बेकार और सिली सिली सी बातें इन लोगों ने करी हैं इंटरव्यू के दौरान कि उसके बेचारा बनने की तो वो हर जगह कोशिश करता है, और सबसे ज़्यादा ये लोगों ने उसका अभियान चला रखा है कि इसे सिंपत्ति दिला के ही रहना है, इसे बेचारा बना के ही रहना है, और ये सभी उसी काम में लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी पार्टी की, जो एक ये पार्टी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली है। एक रेस्टोरेंट में ये लोग गए हैं, वहाँ पे एक टेबल बुक किया है इन लोगों ने, कॉफ़ी ऑर्डर की है और अपने ही हाथ से सेल्फियाँ वगैरह ली हैं। बस कोई इनकी पार्टी वार्टी नहीं है, क्योंकि इन्हें पार्टी ऑर्गेनाइज़र मिला ही नहीं है। ये फ्री फंड की पार्टी करने वाले लोग हैं। ये कहाँ पार्टी, आपने देखा होगा कि ये पार्टी में कौन कौन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटी आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया का जमघट लगता है। लेकिन ये कुल मिला के कितने लोग हैं, 3 लोग, दिग्विजय, चुम और ये करणवीर। अभी ये दोस्ती दोस्ती का जो इतना पाठ पढ़ा रही है चुम दरांग, कहाँ है इसकी श्रुति का, कहाँ है इसकी शिल्पा, और कब होगा इनका रियूनियन। वैसे तो हमें इंतज़ार भी नहीं है, लेकिन इनकी ढकोसलेबाजी तो सामने आनी चाहिए ना जनता के, कि हम साथ साथ हैं। ये जो इन्होंने नारा लगाया था, इसके अब मायने कहाँ रह गए। बेवकूफ़ बनाने का इन लोगों ने जनता को काम किया है। जनता बुरी तरह से इन्होंने अंधेरे में रखा, लेकिन जो इनके बहकावे में आ गए, क्या कर सकते हैं। काला चश्मा पहन के आ जाते हैं लोग बहकावे में। चुम दरांग, चुमवीर बहुत ही क्यूट, भाई इनकी क्यूट लगने वाली जो क्यूट लगने वाला जो सीन था, उम्र थी ना, वो चली गई। क्यूट, ओ माय गॉड, अगर लोग इन लोगों को क्यूट बोल रहे हैं ना, तो शुक्र है भाई कि मेरा ऐसा दिमाग नहीं है चला हुआ, ऐसी बुद्धि मेरी नहीं है घूमी हुई कि मैं इन लोगों को क्यूट बोलूं। क्यूट होते हैं वो लोग और होते हैं जो क्यूट होते हैं। ये ये क्यूट की कैटेगरी में नहीं आते, ये इरिटेशन की कैटेगरी में आते हैं। और जो इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, हर जगह विक्टिम और सिंपैथी कार्ड लेने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हाय तुम्हें तो पार्टी में नहीं बुलाया, हाय तुम्हें तो पार्टी, सालों तुम्हारी औकात है पार्टी में आने की, अपनी शक्ल को धो के आओ पहले। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि देखो, साला कोई गाली नहीं होती, तो हम खुलेआम बोल सकते हैं साली चुमदरांग और साला ठिरकुल्ला। बुरा तो नहीं लगा ना, आपने खुद सर्टिफिकेट दिया है कि साला कोई गाली नहीं होती। बताइए, अगर वो, तो ये समझिए कि साला इन्होंने जो गाली है उसको डिक्लेयर कर दिया है कि वो कोई गाली नहीं होती। मान लीजिए कि एक इससे भी एक स्टेप ऊपर वाली जो गाली होती है, उसको भी अगर ये बोल देते ना अंदर से कि ये भी कोई गाली नहीं होती, तो भाई साहब वो गाली भी फिर गाली नहीं मानी जाती। इतने बड़े ये प्रोपोगेंडा फैलाने वाले हैं, और अभी सिंपत्ति लेने की हर जगह इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसकी सपोर्ट में तो एल्विस था, उसकी सपोर्ट में तो मुनव्वर था, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई नहीं था। भाई साहब हद हो गई है। मीडिया वालों को दोस्तों पहचान लो, जहाँ भी मिले जूते चप्पल मारो। ये मीडिया बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, और मेरे हिसाब से जो हैं एल्विस आर्मी, एल्विस, विवियन और भी बाकी लोग, इनको इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए ऐसी मीडिया को, बिकाऊ मीडिया को। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। बहुत ज़्यादा फेक इंटरव्यू और फेक ही लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, और फेक लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। इनके इंटरव्यू का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम डिस्कशन करें, अपना टाइम बर्बाद करें। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट, और ठिरकुल्ले की कोई भी अपडेट आएगी वो, क्योंकि हर जगह फॉल्ट तो करेगा ही करेगा, अपने आप को वह समझ रहा है सुपरस्टार, तो उसकी पोल पट्टियाँ खुलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।